स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक डाउनफॉल बना हुआ है पिछले 5 दिनों से इस स्टॉक में, क्या ये एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। तो इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे, चार्ट पर भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो देख लेते हैं कि आज जो है इस शेयर में लगभग जो है 3% तक की तेज़ी देखने को हमें मिल रही है। लगभग 250 रुपये इस स्टॉक ने अपने शेयर में जोड़ा है। इसके बाद थोड़ा सा हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो अगर इसमें गिरावट बनी है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। अगर पिछले 5 दिन की बात की जाए तो इस शेयर में लगभग जो है हमें देखने को मिल रहा है कि ये गिरावट था और डाउनफॉल था, लगभग 1.25% तक की पिछले 5 दिनों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात ये आती है कि इसके शेयर में अब अप ट्रेंड बनता हुआ किस तरह का दिख रहा है। तो हम इसका एक बार चार्ट देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए कितना इसमें बेस मिल रहा है और शॉर्ट टर्म के लिए क्या मिल रहा है। तो इन सब पे चर्चा करेंगे, इसके हम फाइनेंशियल रिजल्ट पे भी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कि हम मारुति सुजुकी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर रहे हैं और अभी हम इसके क्वार्टरली चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इसके Q3 का रिजल्ट कैसा था। इसके बाद इस हिसाब से हम आगे क्या चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके Q3 का रिजल्ट। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर लगातार इसके ग्राफ में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और इसके अभी जो है हमें जो इसका सेल का जो ग्राफ है उसमें हमें तेज़ी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें इसके एक्सपेंस की तो जहां सेल बढ़ा है तो आपको एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है उस प्रॉफिट में पिछले 2 क्वार्टर से इस बार का जो क्वार्टर है वो बेहतरीन रहा है। वहीं अगर हम बात करें, अगर ईयरली बेसिस पर बात करें कि सेल क्या बढ़ा या घटा या प्रॉफिट की बात करें तो आप देखने को ये मिल रहा है कि जो इसका ईयर बेसिस पर जो इसका सेल है उसमें भी हमें तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रही है पिछले 2 सालों से। वहीं अगर बात करें कि नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो प्रॉफिट में इस बार थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिल रही है और कारण इसके पीछे ये है, प्रॉफिट के पीछे कि क्यों प्रॉफिट कम हुई है, तो वो ये है कि इस कोरोना के जो मामले बढ़े हैं उसके बाद से प्रोडक्शन में कमी आई है, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है। इसलिए हमें इस बार जो है इसके जो है हमें प्रॉफिट में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। वहीं बात करें रिटर्न ऑफ इक्विटी की तो देखने को मिल रहा है कि लास्ट ईयर में 4 साल और इसके अलावा 3 साल में 8%, 5 साल में 11% और पिछले 10 साल में 12% तक का हमें इसमें तेज़ी देखने को मिल रहा है। अगर बात करें कि शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें तो पब्लिक ने इस बार थोड़ी सी अपनी इसमें से शेयर में से होल्डिंग जो है कम की है। वहीं आपके जो DIS हैं, जो भारत में जो इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर, उन्होंने भी थोड़ी सी कम की है। इसके अलावा अगर बात करें, अगर FIS की जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी शेयर में अपनी थोड़ी सी कमी दिखाई है। लेकिन इस बार जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपने शेयर को एज इट इज रखा है और इसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं की है। देखेंगे कि इस समय हम मारुति की चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इसका ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है आने वाले समय में। तो देखिए, अभी इस समय बेहतरीन मौका है खरीदारी करने का। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर इसमें गिरावट आता है तो ये आपका जो है 85-100 के लेवल तक गिरावट इसमें दर्ज हो सकता है। इसके पीछे का कारण यही है कि अगर आप देखेंगे 85-100 के लेवल पर ये मल्टीपल सपोर्ट लिए हुए है और कई दिन तक ये यहीं रेंज बाउंड में घूमता रहा है। इसके बाद से फिर आपको यहाँ से अप साइड मोमेंटम जाते हुए देखने को मिला है। इस समय जो ये शेयर जो है ट्रेड कर रहा है 8610 रुपये पर और इस समय मौका है खरीदारी करने का, यानी कि इस समय भी आप खरीदारी कर सकते हैं और आपको लगभग जो है इसका टारगेट मिलेगा 9000 के करीब। अब ये 9000 की बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे इस स्टॉक के बारे में तो लगभग जो ये स्टॉक है अप साइड में, ये इसका जो ऊपर की तरफ जो निकल के आ रहा है वो लगभग 9000 के ऊपर ये लगभग निकलता हुआ आ रहा है। यानी कि आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में नीचे की तरफ अगर गिरावट आई तो 85-100 का सपोर्ट मजबूत काम करेगा और फिर आपको यहीं से बाउंस बैक करता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये तेज़ी बरकरार रही तो लगभग जो है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो खरीदारी करने का इसमें बेहतरीन मौका है और लगभग जो है आपको 9000 का टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई देगा कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में। तो ये था आज का आपका मारुति सुजुकी पर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो मारुति सुजुकी कहीं से भी ख़राब नहीं है और अभी इस समय भी इसमें ख़रीदारी की जा सकती है और 9000 के टारगेट के साथ खरीदारी कर सकते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।